हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। और सच में आपके 11th इंट्रेंस की तैयारी है या 9th इंट्रेंस 6th इंट्रेंस की तैयारी बड़ी शानदार चल रही होगी। दिस इज अ कॉमन मैसेज टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट। 6 और 9th इंट्रेंस के बच्चों में सिर्फ 7 दिन का बच्चा है जामिया का और 11-14 दिन का बच्चा है एएमयू का 6 और 9th इंट्रेंस का डेट, बिकॉज 29 और 5 अप्रैल का डेट है। लेकिन 11th इंट्रेंस के बच्चों के लिए अभी 11 अप्रैल को है जामिया और 26 अप्रैल को एएमयू। तो कुछ बच्चे मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि सर मैं तो रात में आपने जो टाइम टेबल डाला है वो टाइम टेबल मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज हमें रात में पढ़ने की आदत है। मैं भी वैसे ही में था, लेकिन कोई मुझे नवाब सा जैसा समझाने वाला नहीं मिला। तो मैं आपको एक बात पूरी बहुत प्यारी बताता हूँ, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बहुत प्यारी सी बात बोली थी आपको। अगर रात में पढ़ने की आपकी आदत है, सर रात में बहुत मजेदार पढ़ाई होता है, सब समझ में आता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, सुनेंगे बड़ी गौर से। मैं 2-3 चीज़ों पर आपको एक बात करूँगा, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम होता है। तो मुझे आपको पहली बात बतानी है कि आप जो आप रात में जग्गा वाले जो इंसान हो, पहला नुकसान मैंने आपसे कहता हूं कि आप अपने बॉडी को मेंटली और फिजिकली दोनों तैयार करो। तो तुम्हारी अगर रात में जगने की आदत है, सुबह 5-6 बजे फजर की नमाज पढ़ के भी सोते हो, तो तुम सोओगे लगातार कम से कम 6 घंटे के लिए। तो तुम अपना स्लीपिंग साइकिल खराब कर रहे हो, बिकॉज 9 पॉइंट की नींद कंप्लीट होना जरूरी है। इन 9 पॉइंट पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको। इन 9 पॉइंट की नींद सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, जब ये 9 पॉइंट्स की नींद कंप्लीट होती है। 9 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक स्टूडेंट को 9 पॉइंट्स की नींद कंप्लीट करनी चाहिए। तो पहला 9 पॉइंट की नींद कंप्लीट नहीं होगी, और तुम जो अपनी तैयारी कर रहे हो वो 6 से 12-2 बजे तक सोए, तो तुमने जो एंट्रेंस की टाइमिंग है, टेस्ट पेपर देने की टाइमिंग होती है 10 बजे की होती है या 10:30 बजे की होती है। तो तुम अपने बॉडी को हर दिन 10 बजे तक सुला रहे हो, 12 बजे तक सुला रहे हो। जब तुम टेस्ट देने पहुंच भी जाओगे तो तुम्हारा बॉडी जगेगा नहीं, तो तुम्हारी जो एफिशिएंसी टेस्ट पेपर में वो अच्छे से निकलेगी नहीं मेरे दोस्त। तो इसलिए जिसकी भी रात में लेट तक जगने की ताकत है, पहला कंडीशन नुकसान, क्योंकि पूरी तैयारी तुम अपने उस 2 घंटे को मैनेज करने के लिए कर रहे हो। तो अगर वो 2 घंटा तुमने सही से मैनेज नहीं किया तो बर्बाद है। दूसरा, इस्लाम के हिसाब से भी और साइंटिफिकली भी बात सही है कि पूरे दिन आप मेहनत करने के बाद आपकी एफिशिएंसी धीरे 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 कम होती जाती है। तो तुम रात में पढ़ते हो कि तुम्हें लगता है कि 1 घंटे 2 घंटे में सब समझ में आ रहा है, तुम एक बार मेरे कहने पे सुबह 3:30-3 बजे जो तहज्जुद के बाद का वक्त होता है, तुम इस वक्त पढ़ के देखना। जो तुम 2 घंटे में पढ़ते हो ना, तुम 1 घंटे में, आधा घंटे में पढ़ के निकल जाओगे। बस क्या बॉडी को तैयार करना है। तो सर आप बॉडी को तैयार कैसे करें कि मैं तो नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन का नींद तुम्हें खराब करना पड़ेगा। एक दिन तुम्हें सुबह 6 बजे नहीं सोना है, तुम उस दिन का अपना नींद को थोड़ा खराब करना है। तुम्हें उस दिन अगर तुम सोओगे ना, धीरे धीरे उस दिन की एफिशिएंसी खराब होगी। सैटरडे संडे में ये काम करना, तुम्हें 7-8 बजे नींद आ जाएगी। तो एक दिन की नींद हम अगर खराब करेंगे तो नींद की साइकिल अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। तो एक फॉलो करना जरूरी है। और रात बनाया गया है सोने के लिए, इस्लाम में रात बनाई गई है सोने के लिए। और बेस्ट टाइम वो क्या है, इस पे एक वीडियो बना कर दूंगा। तो आपको अगर ये सच में पसंद आ रहा है कि सच में हमारा टाइम टेबल, मैंने बहुत साइंटिफिकली और इस्लामिक वे में टाइम टेबल बनाया, सारे नमाज कवर हो रहे हैं, तो जाइए हमारे टाइम टेबल को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।